तो बहुत बहुत सभी का स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट ग्राउंड रियलिटी पे। और आज हमारे साथ जो है सुप्रीम कोर्ट की जो लॉयर हैं, बहुत ही जानी मानी अधिवक्ता हैं, जो अक्सर जो सुर्खियों में जो आप छाई रहती हैं और अभी हाल ही में भी जो है बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष कर रही हैं, पूरी बहादुरी के साथ जो है बच्चों के लिए लड़ाई को लड़ रही हैं। और आपने देखा होगा जितने भी लीडिंग न्यूज़ चैनल्स में उनको बोलते हुए, बात को रखते हुए, बहुत ही जो है सटीक बात रखते हुए जो है, तो इसीलिए हमने इनसे आग्रह किया था कि आप आएँ और हमारे जितने भी जो कम्युनिटी जो है, जो एनिमल कम्युनिटी है, उनको जो है एक मार्गदर्शन करें। एनिमल कम्युनिटी से मतलब ये है कि उसमें जो लवर्स हैं, क्योंकि एनिमल और हम लोग सब जो वो हमारे भाई बहन है, तो इसीलिए हम लोग सब एक है, हम लोग कोई अलग नहीं अपने आप को मानते हैं। तो इसीलिए मैम का बहुत बहुत स्वागत है। और आप जानते हैं हमारे दो दूसरे गेस्ट हैं जो है आकाश जी, जो हैं आकाश जी बहुत अच्छा जो काम कर रहे हैं और वानर भोग कराते हैं। बहुत ही मतलब कि इनके अंदर जो इनका जो हृदय बहुत ही जो है कोमल है, बहुत ही दया है इनके मन में पशुओं के प्रति। तो इसीलिए क्योंकि सब सब लोग एक मंच पे होंगे और एक सब लोग जो एक विजन दिखाएंगे आने वाली जनरेशन को। और क्योंकि समाज में इतनी ज़्यादा जो दिक्कत है, इतना जो भ्रांतियाँ जो फैल रही हैं और बहुत कुछ हम देख रहे हैं, तो उससे जो है वन जो जब भी हम जो देखते हैं रोज़ टीवी खोल के, तो कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जिससे फिर एक बात को होता है निःशब्द हो जाते हैं और कुछ बोलने के लिए नहीं रह जाता। तो उसी संदर्भ में आज फिर पुनः जो है हमने ये पॉडकास्ट रखा और मैम आई है। मैम से हम ये पूछेंगे कि कुछ जो बातें जो हमारे दिल में बहुत समय से मतलब ये उठ रही थी, आपके मन में भी ये चीज़ें होंगी कि मतलब ये कैसे जो है। तो वही मैं सवाल, आप ही के सवाल, हमारे सवाल सबके जो मैं रखने जा रहा हूँ। मैम पहले आप मुझे ये बात बताइए कि जो करंट सिचुएशन जो है, कि आप लोग जो हैं इतना मतलब बहादुरी के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि इसमें स्थितियां बहुत ही विकराल हो गई हुई हैं। मतलब क्योंकि इसमें जो सत्ता है या जो भी मतलब जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, कोर्ट है, उस सब में जो उनका जो है अपना जो मत है और आपके मत में बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस है। और आपने खुद ही कई बार चैनल्स पे भी रखी बात को कि मतलब कि ये जैसे अभी आपने रिसेंटली कहा था कि मतलब उन्होंने मतलब वो सीरियसली नहीं ले रहे, जबकि जो एक कोर्ट का जो काम होता है वो दोनों पक्षों को एक सीरियसली लेने का होता है। उसका ये मतलब नहीं होता कि कौन मतलब क्या है, मतलब देखो दोनों पक्षों का ही तभी वही कोर्ट है। तराजू में तो कोर्ट मतलब तराजू में तोलता है, साक्ष्यों के आधार पे होता है। तो क्या ऐसी वजह है कि वो एक तरफ के तो साक्ष्य मानने को तैयार है, मगर दूसरे तरफ के साक्ष्यों पे क्यों वो एक मतलब हंसी का विषय बनाने को मतलब तत्पर हैं जो है। धन्यवाद वरुण जी, इस पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट करने के लिए। और जो सुप्रीम कोर्ट में और जो सोसाइटी में चल रहा है, हमारी लड़ाई उस चीज पे है जहां पे हम एक क्रुएल्टी को हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में हमारी बातें चल रही हैं या कहीं कहीं हमें चुप करा दिया जाता है कि नहीं, हम ये नहीं सुनेंगे, हमारे ऐसे ऑर्डर्स हैं। मगर वो क्रुएल्टी को बिल्कुल, जैसे तेलंगाना में इतने डॉग्स को मार दिया गया, वो तो एक रिपोर्टेड है। हम उनकी बात करें जो रिपोर्टेड नहीं है। अभी मैं देख रही थी, क्योंकि मेरे उसमें यही सब काम है, तो मेरे पास वीडियोस भी इसी सब चीजों के आते हैं कि एक आदमी ने छोटे छोटे पपीज को पानी में फेंक दिया किसी आदमी से बदला लेने के लिए। तो जो मासूम है, जो बिल्कुल बोल नहीं सकते हैं, उनके अगेंस्ट एक कहते हैं ना, आप एक चाइना बना दीजिए क्रुएल्टी के लिए। जो हम लड़ रहे हैं अभी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स कराया है या हम इंटरवीनर हैं उसमें, कि हम सर आपकी ये बात को नहीं मानते हैं, मॉडिफिकेशन चाहते हैं आपके ऑर्डर्स को। बड़े बड़े वकील, मैंने पहली बार हुआ है भारत मेरे ख्याल से हिस्ट्री में कि बड़े बड़े वकील, जो माइनॉरिटी वर्ड यूज की गई थी वो आज नहीं है। हमारे टॉप लॉयर्स आज इसके विरुद्ध खड़े हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि हम जो क्रुएल्टी है उसको नॉर्मलाइज कर दे। अब जैसे हम इसलिए भी लड़ रहे हैं कि एक बीएनएसएस पहले था 377 वो एक्ट था जिसमें बाइसेक्सुअलिटी और जो सेक्स होता है एनिमल्स के ऊपर, उस पे क्राइम था ये, राइट। आज 377 को हटा दिया गया है। इसके लिए मैंने देखा है, शायद कोर्ट ने मांगा भी है जवाब कि क्यों हटाया गया। 2.5 साल के पप्पी से लेके इंसानों के साथ तो हो ही रहा है। आप ये देखिए कि हम हटाने की बात कर रहे हैं, एक छोटा पप्पी 2.5 साल का भी नहीं बच रहा। हर जगह से इन बच्चों के साथ रेप करने का, घर में रख रख के 4-4 बच्चों को, जो कुत्ते हैं उनको नशे की दवाई दे के उनके साथ रेप किया जा रहा है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोग सुबह शाम लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं कि चाहे मैं कोर्ट में लड़ रही हूँ या मैं अपनी वीडियोस वायरल करने की कोशिश करती हूँ या कुछ भी बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि सोसाइटी में चीजों को नॉर्मलाइज नहीं करा जाए।
हम आदी हो जाएंगे ये सब चीजों को देखने के। जैसे अभी डेयरी इंडस्ट्री में है, हमें पता है कि बछड़े को मार दिया जाएगा, उसको दूध नहीं पीने दिया जाएगा, वो नॉर्मलाइज हो गया है। हम दूध मंगाते हैं, पीते हैं सुबह की चाय और बहुत खुश होते हैं कि हमारी नॉर्मल ये एक है। तो लड़ाई उसी चीज की है। जी। तो मैम ये एक बात बताइए कि बात तो आपकी सही है कि लड़ाई जो है हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनको न्याय दिलाने की, और इस चीज़ को जो नॉर्मलाइज जो अभी करा जा रहा है कि मतलब कि आज की डेट में जब से ये प्रकरण पिछले साल से आया है, तो पहले तो थोड़ा कंट्रोल, मतलब पहले ऐसा नहीं था, हम देखता होता था पर ऐसा नहीं, मगर अभी तो गली गली मतलब ये होने लगा कि लोग इतने ज़्यादा जो है क्रूअल हो गए हैं, इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं कि वो फीडर और मतलब उसमें कोई फ़र्क नहीं समझ रहे, किसी के साथ भी कुछ भी करते रहे। और यहाँ तक कि जो हमारे जो मतलब कि जो रक्षा में जो है पुलिस प्रशासन, उनके द्वारा भी उस चीज़ को बड़ा हल्के में लिया जा रहा है। अगर फीडर जा रहा है कि वो रिपोर्ट करने के लिए मेरे साथ ऐसा हुआ, तो उसको उसकी बात ही को नहीं माना जा रहा। वो ऐसे हो रहा है कि जैसे कोई तो 2 साल का बच्चा जाके कहे कि वो तो मतलब उसको मतलब आप मतलब उसको कहाँ मतलब वो शब्द नहीं है मेरे पास में कहने के। तो ये क्या है मैं ये? समझ गया, आपका शब्द नहीं है कि एफआईआर नहीं करते हैं, इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि जीवों को ना हमारे भारत में, जैसे मैंने बताया ना बार बार, डेयरी इंडस्ट्री में जैसे आपने देखा कि नॉर्मल चीजें कर दिया हमने। हम चिकन और एग बहुत नॉर्मल तरीके से लेते हैं कि नॉर्मल एक हमारा भी एक हैबिट है। तो फ्यूचर में अगर हम आज जो जो नॉर्मल चीजें ले रहे हैं, पुलिस कई बार कह देती है, कई जगह बहुत अच्छे हैं, लड़ते हैं, हमारे को सपोर्ट भी करते हैं, और कई जगह ऐसे होते हैं कहते हैं अरे हम इंसानों के लिए लड़े हैं या जानवरों के लिए भी हम ही काम कर रहे हैं क्या। तो मैंने कई बार बोला भी है पुलिस वालों को, आप बाहर लिख दीजिए सिर्फ हम इंसानों के लिए काम करते हैं, जानवरों के लिए नहीं करते हैं। वो लिख के दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट है 1960, आज जो लोगों को मारा जा रहा है हम सबको यही बताते हैं कि आप अभी भी लड़िए। कुत्तों को मारने का अधिकार नहीं दिया गया है ना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को, व्यूज को जो मीडिया है गलत तरीके से रख रही है, और जो जिस पे सीओ मोटो लिया गया है, हम तो कहते हैं पहले आप उसकी जांच तो कर लीजिए। सीओ मोटो जिस लड़की के डेथ पे लिया गया है टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल पे, वो तो मेनिंजाइटिस जो कुछ जी। ब्रेन की प्रॉब्लम थी, बच्चे उससे मरी है। जी। तो ये तो जो 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 ये केस ही स्टार्ट हुआ है सीओ मोटो का, वो तो गलत डाटा और हिस्ट्री, जो बैक हिस्ट्री जो उसकी मेडिकल हिस्ट्री दिखा रहे हैं, वही गलत है। जी। तो ये जैसे मैं बोल भी रही थी कि हाँ जी जी बताएं। जी मैम, ये स्यू मोटो जो है, ये जो इतनी मतलब ऐसी पावर जो है कि जिसमें हर चीज़ को दरकिनार रखते हुए उस पर मतलब फैसला दे दिया जाता है। और भी तो तमाम बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय हैं जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं और अन्य चीज़ों से जुड़े हुए हैं, और तमाम तरीके की जो सामाजिक जो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, खासतौर से मैं कहता हूँ कि जैसे दिल्ली जैसी जगह में जहाँ पे रेपिंग का जो रेट है बहुत हाईएस्ट मतलब रेट है, तो वहाँ पे ऐसे लोगों के प्रति मतलब जो इस तरीके में जो क्राइम्स में इन्वॉल्व है, वहाँ इस तरीके से क्यों नहीं सुमोटो का व्यवस्था को, इस पावर को यूज़ किया जाता है? ऐसा क्या दिक्कत है कि मतलब यहाँ पे वही है, जज ने जी। ये बोल दिया। जी जी, बीच में थोड़ा रोकना चाह रही हूँ आपको। जी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने, जजेस ने ये बोल दिया कि जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही रहती हूँ जब ये चल रहा होता है सीओमोटो का, उसमें वो बोल रहे हैं कि हम किसी का माइंड को कैसे पढ़ ले कुत्तोगे। जी। तो मेरा एक इंटरव्यू लिया था सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही, वो बहुत अच्छा शायद गया है उसके व्यूज मेरे। जी। मैं देख से नमन करके उन्होंने अपने उसमें डाला था, तो मैंने उनको ये वर्ड बोला था बाहर निकलते ही, 3 महीने की बच्ची का चाचा ने उठा के रेप कर दिया अपने घर में रात जी। को। जी। जी। 3 महीने की बच्ची, जो खुद खिलौना होती है, घर में लोग खेलते हैं बच्चों के साथ, बच्चों के रहने से आपके घर का वातावरण चेंज हो जाता है। जैसे मेरे घर में छोटे छोटे जानवर हैं, बच्चे हैं, मेरे तो बच्चे ही हैं, जी। तो एक एटमॉस्फेयर मेरे घर का चेंज हो जाता है। ऐसे ही इंसान का बच्चा खेलता है, बोलता है, चाचा बोलेगा, आपको तो बच्चे से प्यार हो जाना चाहिए। जी। 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 एक भाई अपने भाई का माइंड नहीं पढ़ पाया। बिल्कुल बिल्कुल। एक दादी अपने बेटे का, जो दादी के साथ बच्ची लेटी हुई थी वहां से उठा के वो चाचा ले गया, दादी अपने बेटे का माइंड नहीं पढ़ पाई जिसको पाला। जी। हम कुत्ते की बात करते हैं, मैं तो कुत्ते जी। को आज एक रोटी खिला दूं, जी। कुत्ता मेरे साथ जिंदगी भर चलेगा। बिल्कुल। शायद आपने देखा होगा, कई बार मैं लाइव नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि फोन और खाना खिलाना सुबह जी। बच्चों का जी। जी। हमारा ड्यूटी है कि मैं सुबह सुबह जाके 6 बजे खिलाती जरूर हूँ। जी। 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 6 साढ़े 6, क्योंकि जैसे ठंड नहीं हो, छोटे छोटे पपीज हैं, बाहर ना निकले, जी। कोशिश करती हूँ दोनों मैच हो जाए। मेरे को जी। कोर्ट भी जाना होता है, 9:30 निकल जाती जी। हूँ। जी। तो वहां मैं माइंड कुत्तों का इंसान से ज्यादा पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को आज तक कुत्ते ने अटैक नहीं करा। बिल्कुल। जी। बट मैं एक भीड़ में कहीं जंगल में 10-20 आदमियों के बीच में पहुंच जाऊं तो मुझे डर लगेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अब इसमें मैं इंसान की माइंड का पढ़ने की बात करूं या कुत्तों की माइंड की पढ़ने की बात करूं?
वही बात है, आपने तमाम देखा, एक और कई आए केसेस वहाँ पे कैसे मतलब स्टैप कर दिया गया, कहीं किसी को कुछ कर दिया गया, बहुत और तरह के बहुत ज़्यादा जो है इंटेंस लेवल की जो चीज़ें आज हो के रही हैं टाइम उसके। में जी। आप कुछ बोलिए, आपको चाकू निकाल के मार दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। रोड रेज के चक्कर में मार दिया जाएगा, रोड में कोई बिल्कुल आगे बढ़ गया उसको मार दिया जाएगा। अगर आपने 20 रुपए कैंटीन में कहीं एक आया थी, हस्बैंड वाइफ खाना खाने गए, वहीं बहस होगी, मार दिया। बिल्कुल। बिल्कुल तो आप तो हम हर जगह तो इंसान, अगर जानवरों को खत्म करेंगे ना तो क्रिमिनल बनाते जाएंगे। बिल्कुल। आपकी सोसाइटी क्रिमिनल होती जा रही है। वही मैम हम मैम। जिस जी जिस जी, जी। मैं एक 7 नवंबर के इंटरिम ऑर्डर की तो चीज और बताना चाहूंगी। 7 नवंबर में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर में बोला, आर्टिकल 21 है जो ह्यूमन को राइट्स देता है फ्रीली मूवमेंट का, बट उसमें दैट इज एक्सटेंडेड टू एनिमल्स ऑल्सो। आर्टिकल 21 इज नॉट लिमिटेड टू ओनली ह्यूमंस, दैट इज एक्सटेंडेड टू एनिमल्स ऑल्सो। फिर एनिमल्स राइट्स कहाँ चले गए? आप एबीसी हटा नहीं रहे हैं। एबीसी 2023 कहता है कि उनको पूरा स्टरलाइज करिए, छोड़ दीजिए। जी कैच, स्टरलाइज, CNVR कहते हैं, कैच, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिलीज। जी। आपने वो भी, आप एबीसी 2023 नहीं हटा रहे, मगर आप उसको कह रहे हैं नहीं, रिलीज नहीं किया जाएगा। 1960 क्रुएल्टी है, प्रिवेंशन क्रुएल्टी, जिसमें आप केज करके नहीं रख सकते, दैट इज एन ऑफेंस। तो क्या हम 1960 में अगर पूछूं तो 1960 प्रिवेंशन क्रुएल्टी एक्ट क्या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है? मगर आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। और आप एक सोसाइटी को जो भी फीडर्स के ऊपर जान में बनी हुई है ना, इसीलिए कि कुत्ते को खिलाने जाते हैं, बच्चों को बचाने जाते हैं, उनको मारा जाता है, लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, इसी नाम पे उनका मोलेस्ट किया जाता है, मगर कोई सुनवाई नहीं है। आकाश जी, आप ने जो अभी मैम की कॉन्वर्सेशन सुनी, इसमें आप कैसे इस चीज़ को कैसे देखते हैं, और क्या आपके नज़र में क्या, क्योंकि आपने भी बहुत चीज़ें देखी हैं आपके गांव में ही जैसे हुआ, कई बार आपने फ़ोटोज़ वगैरह भी शेयर करी थी, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे इसमें जो है। सर, इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे लोग फीडर फीडर को ना मारें या फिर एनिमल के साथ ऐसी क्रूरतापन ना करें। मगर नहीं करे तो वो तो बात सभी लोग कह रहे हैं, वो तो है ही, पर वही तो है, तब भाई अगर ये हो, अगर इतने आसान कैसे होता हो तो फिर पाएगा मैम काशी? ये लोग, जी मैम ये लोग लड़ाई फिर कहाँ, फिर इनको क्यों लड़नी पड़ती है, अगर ये अगर बोलने से ही हो जाता है, जो ये विषय है ना। जी 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 जी। अगर ये चीज हो जाता है, जैसे कि एनिमल लवर को एजुकेशन में जोड़ा जाए, मतलब कि हमारे यहाँ देखा जाता है कि प्रैक्टिकल में 30 नंबर दिए जाते हैं, तो उसमें से 30 नंबर ना देके सिर्फ 10 ही 15 नंबर दे दें एनिमल को खाना खिलाने के लिए या उनकी देखभाल करने के लिए। सरकार की आवंटन जमीन हो, वहां पर बाउंड्री हो, और वहां पर समरसेबुल उन्हीं का हो, और वहां पर कोई भी मंदिर बनवा दें। और जब ये सारी चीजें कर देंगे, उसके बाद जो है एनिमल लवर की संस्थाएं जो है वो स्टूडेंट को अपना जो भी देखेंगी, 1 महीने में 4 बार जो भी स्टूडेंट जाएगा उनको वो 10 नंबर 15 नंबर वो दे देंगे। दरअसल मैम तो इनका कहने का, एनिमल लवर। इनका जो सारा कहने का जी सारांश जी ये है, जो मेन जो ब्लूप्रिंट इन्होंने बनाया है जो आकाश जी ने, उसमें ये है कि ये मतलब हम डॉग्स की हम इसको सेकेंडरी रखते हैं। कहने का मतलब है जैसे गौशालाएं जो हमारे जो प्रदेश में चल रही हैं, देश में चल रही हैं, जिनको फंडिंग भी दी जा रही है 30 रुपये पर हेड के हिसाब से, तो वो ये बात हो रही है क्योंकि वो पैसा तो बेकार जा रहा, ना उसमें कुछ होना उसका खाने पीने का। दूसरा, वो गायों को जो ऐसे जो लोग रख रहे हैं, पाल रहे हैं, कर रहे हैं, वो एक तरीके से उनका व्यवसाय कर रहे हैं, उनको मरने की छोड़ देते, मर जाती है, उनका जो ट्रेड हो रहा है उनका फ्लैश का, उनके जो है उसका बोन्स का जो, तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो एक मॉडल के तौर पे ये लखनऊ से इनका मानना है कि यहाँ से मतलब सरकार को करना चाहिए एक मॉडल के तौर पे कि आप लखनऊ में 4 दिशाओं में 4 आप ज़मीन अलॉट करें बड़े लेवल पे, जहाँ पे आप बोरिंग दें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर दें 4 दीवारी, और वहाँ पे वो वाली हम घास लगाएं जो जंगली हो, जो खाई भी जाए और तुरंत उग भी जाए, जिसमें कोई वो ना हो। मंदिर का बनाने का उद्देश्य ये है कि जहाँ पे नंदी बाबा को रखे जाएं वो अलग सेक्शन हो, वहाँ पे क्या कहते हैं शिव जी का मंदिर हो, और दूसरी चीज़ जहाँ पे गौ माता रखी जाए वहाँ पे जो है राधा कृष्ण जी का मंदिर हो, तो वहाँ पे उसमें ये है मामला कि ताकि
और वहाँ उसको जो है, इनका कहने का मतलब ये है कि उसको एजुकेशन से जो लिंक करने का मतलब ये है कि एक सिस्टम बना दें कि इतने 15 मार्क्स और 10 मार्क्स जो है, मतलब ये आपको कंपलसरी है कि आपको कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो नर्सरी का हो चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, उसको मतलब ये कंपलसरी है कि आपको वीक में एक बार वहाँ जाना है, किसी दिन भी आप जाइए, चाहे पेरेंट्स के साथ जाइए, अपने ग्रुप में जाइए, और वहाँ जाने के बाद आप वहाँ पे, क्योंकि आप जाएंगे तो वहाँ पे एक आपका होगा कि जो भी सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपकी आईडी वगैरह उसमें हो जाएगा, उससे आपको आपको मार्क्स हो जाएंगे। आप जाओगे वहाँ पे, दुकान से आप कुछ लोगे, आप उनको खिलाओगे, फीड कराओगे, या जो भी कुछ है, यहाँ तक कि जो उसका जो प्रशासन भी जो है, जो मैनेजमेंट कमेटी है, वो आप किसी ना प्राइवेट आदमी को दें, ना सरकार अपने पास रखे, ना नगर निगम के पास रखे, वो सीधा जो है जैसे इस्कॉन जैसी जो प्रतिष्ठित जो मंदिर की जो संस्थान है उनको दें, वो वहाँ रखें। फंड कोई भी आपको सरकार को देने की जरूरत नहीं, जो भी है पब्लिक से ही पैसा निकालिए। वहाँ लोग जब ये जाएंगे, बच्चों का, क्योंकि बच्चों का जो कोमल जो हृदय होता है, कोमल जो उनका जो वो जो मेंटल वो जो होता है, उसी का जो है विकास करने की बात है कि जब से उनको बचपन तक अगर ये लत लगेगी तो उनका जो है एक अच्छे मतलब सिटीजन के रूप में उनका जो है अपब्रिंगिंग हो सकेगी, ताकि ये चीज़ें जो आज जो हो रही हैं ये ना हो जो है। और डॉग्स उसमें हमने ऐसे सम्मिलित करे हैं क्योंकि हम लोग कई बार देखते हैं कि हमारे पास ऐसी जगह नहीं कि जहाँ हम फॉस्टर करवा सकें, या कई बार वो पेड होते हैं, नहीं है। तो अगर कोई ऐसा केस है, कोई इमरजेंसी केस है, तो ऐसी वहाँ पे एक अलग से एक सेक्शन हो, भैरव जी का मंदिर बनवाई, वहाँ पे उन बच्चों को हम रख सकते हैं, और जो भी हमारे फीडर जिनके द्वारा वो केस आए, हम जाके उनको मतलब देख सकें, और जब वहाँ से हो तो फिर हम वापस हम वो शिफ्ट करा लें, जो भी करा लें। ये है सारण का कहने का मतलब है। तो जी। बट मैं इसके आकाश की बात से यहाँ से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जी। जी। आकाश देखो, मैं आपकी दो तीन चीजें बात बताना चाहूंगी। आपने कहा कि एक नंदी का या गाय का एक मंदिर बना दो, या उस नाम से लोग आए, बच्चे आए। आप मंदिर बना के दो नंदी रख लोगे, कहाँ तक कितने नंदी रख पाओगे? रोज डेयरी में जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जो गायों को प्रेग्नेंट किया जाता है, उसमें आपके डेयरी में बछड़ा हुआ जो दूध देने वाला ही है वो तो रख लेंगे, ठीक है, जो एक प्रोसेस होता है। मैं डेयरी की इंडस्ट्री का बताती हूँ आपको। आज हम तीसरे नंबर पे बीफ पे इसलिए हैं क्योंकि हम इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं क्यों नंदी पैदा करवाऊं, मैं क्यों गायों को पैदा करवाऊं, मैं क्यों कितने जगह लोगे? जी। आपको पता है रोज जितना आप डेयरी खोलते जा रहे हो उसमें संख्या जो नंदियों की है बढ़ती जा रही है। आप तो फेंक दोगे उसको, तो दूध पीने नहीं दोगे माँ का। आप रोड पे कितने लाओगे? क्यों ना हम इस चीज को करें कि लोगों को ये बताएं कि दूध हमारे लिए नहीं है आवश्यकता, उस माँ बछड़े के लिए है। और क्यों हम उसको हाथ डाल के उसकी योनि में डाल के उसको प्रेग्नेंट कर रहे हैं? आपको प्रोसीजर पता होगा अगर आप गांव में रह रहे हैं कि कैसे किया जाता है। सीमन लेके उसके पीछे वो लोहे का इतना करके घुसा दिया जाता है, एक स्टैंड बना दिया जाता है, वो हमारी माँ है, हम उसको हाथ डाल रहे हैं पीछे उसके योनि में। उसको हम बढ़ावा देंगे कि हम यहाँ गाय और बछड़ा लाके सांड रख रहे हैं या नंदी रख रहे हैं, आप इसको आके पूजा करो। कितने नंदी, कितने कितने गौशाला के लिए जगह ले लोगे? गौशाला में अभी वो नगर निगम में मांस मिली है। आप पैदा कराओ, बछड़ों को रोते हुए देखा है आपने? देखा कैसी माएँ रोती हैं? अभी जस्ट थोड़ी देर आपसे बात करने से पहले मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें होता है वो खाल बच्चा, माँ के सामने उसको खाल को रख दिया क्योंकि उससे दूध लेना है। गाय बहुत स्मार्ट होती है, जब सुबह सुबह दूध देना होता है ना तो पहले बछड़े को एक मुंह लगा देते हैं, क्योंकि वो दूध, उसमें इतनी शक्ति होती है कि दूध रोक लेते अपने बच्चे के लिए। और इंसान इतना नीच और कुकर्मी है कि उसको बच्चे को दूध लगा मुंह लगा देता है, जैसे दूध की धारा लात मार के पीछे कर देता है, सारा दूध निकाल के बच्चे को छोड़ देता है। मुंह पे जाल लगा देता है कि बच्चा ज्यादा दूध पी लेगा तो मर जाएगा। माँ का गाय का दूध पी के इंसान का बच्चा नहीं मर रहा, अपनी माँ का भी पिएगा, गाय का भी पिएगा, पर उसका बछड़ा मर जाएगा। कई जगह मैं डेयरी में जाके खड़े होकर बोला कि उस बच्चे को छोड़ दो, माँ रो रही है, बच्चा रो रहा है, खाल बच्चा है। आप कितनी जगह ले लोगे गवर्नमेंट से खड़े करने के लिए कि वहां मंदिर में जाएं? आप क्यों नहीं बच्चों को बताओगे कि ये दूध हमारे लिए नहीं है, हम कुत्तों को वो नहीं करें? हम सरकार को क्यों नहीं बोले एबीसी प्रोग्राम कब चलाइए, वैक्सीनेट करिए, और जो डेयरी इंडस्ट्री है उसको कम करिए। आप डेयरी इंडस्ट्री बढ़ाओगे, नंदी के लिए बढ़ाओगे, कितने दो जगह ले लोगे? कितनी जगह बनवाओगे? हमने कभी बोला कि गाँव में दूध बंद करिए? मैं दूध मांस मच्छी सब खाती थी, आज छोड़ के बैठी। क्यों? क्योंकि मुझे हर चीज का दिख गया है। मैं आज कहूंगी गौशाला में, ये जहां जहां गौशाला बन रही है सब जगह गाय भैंस बिक रही हैं, बछड़े मर रहे हैं।
मगर उससे स्कूल का बच्चों का कुछ फायदा नहीं होगा। 10 मार्क्स दे देंगे कि वहां जाके देख लो, इतने नंदी पैदा करके यहाँ छोड़ दिए हैं। फिर हम एक एक शेल्टर और ले लेंगे कि और जगह दे दो, हम और भर लें। हम डेयरी इंडस्ट्री क्यों नहीं बंद करने की कोशिश कर रहे हैं? हम बीफ इंडस्ट्री क्यों नहीं बंद करने की कोशिश कर रहे हैं? हम चमड़े की बात क्यों नहीं बंद करने की कोशिश कर रहे हैं? हम यूपी के मिनिस्टर को कहते हैं कि हिंदू, हमारे जोगी जी, 13,000 नागपुर में 13,000 करोड़ लेदर इंडस्ट्री के लिए लगाए गए थे, वो भी बाहर की कंट्री के साथ, जो हमें कहते हैं कि आप विदेशी चीज ना अपनाएं। 13,000 करोड़ लेदर इंडस्ट्री, आपको पता है ना कहाँ से आएगा? जानवर की खाल से। और जानवर की खाल कैसे निकाली जाती है अगर आप देखें तो मैं अभी बताऊंगी तो मैं रो पड़ूंगी। जिंदा गाय को लटका के गर्म पानी खोलते में उसकी चमड़ा निकाला जाता है जिंदा, फिर उसके मीट को करा जाता है। मेरे पास न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जिसमें अमित शाह जी ने ये बोल रखा है, जी भी बोलना में नहीं मन करता, मगर हमारे होम मिनिस्टर हैं, कंट्री के कहीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि खाल, हड्डी, खून बेचो, हमें उसके एक एक कतरे का जवाब चाहिए, मैम इस पे सवाल उससे मेरा प्रॉफिट कमाना है। इस पे सवाल ये था, ये जो आपने जी बताया जी कि जी जो वरुण लेदर जी। पे, कि ये दरअसल एक बात मुझे याद है अच्छे से, मैं ये बहुत पहले की बात होगी, मैं 2005 से पहले की बात बता रहा हूँ, 2003 के आसपास की बात है। तब एक ऐसा ये वीडियो स्टिंग शायद हुआ था, उसमें वो वीडियो बैन भी हो गया था, और ये आया था यही जो आपने बताया कि उसका जो है मतलब जो चमड़ा निकाला जाता है खौलते पानी के साथ में जो है, तो उसमें ये बात आई थी कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो ये जो लेदर जो करा जाता है, तो वो लोग जो होते हैं कोई मतलब इंजेक्शन इंजेक्ट करके और फिर वो करने, तो पर वो यहाँ पे उस चीज़ का पैसा बचाने के लिए वो जिंदा अवस्था में ही वो मतलब ये ऐसा कृत्य कर देते हैं, मतलब कि जो उसको जो स्किन मतलब कि जो करते हम हैं। कृत्य पे कृत्य कर रहे हैं। हम जी बछड़े को, हम खाल बच्चा बछड़े को करके उसकी माँ से दूध ले रहे हैं। जी वो माँ को लग रहा है मेरा बच्चा है कि उसको खुशबू आ रही है। मतलब मेरा दूध, मेरी चाय सुबह का पी के मैं एक विश्वास नहीं करेंगे आप कि अगर मेरे सामने कोई केक काट रहा होता है, मेरी जो मेंटलिटी आज के टाइम ये हो गई है कि कोई अगर केक काट रहा है, कोई चाय पी रहा है दूध की, तो मुझे सिर्फ बछड़े का रोता हुआ शक्ल दिखाई देता है। मैं एक बार अयोध्या गई थी, वहाँ प्रसाद मिल रहा था खीर का। मेरे साथी थे तो ऐसे लिया उन्होंने, मैंने हाथ पीछे कर लिया। बोले पता है कितने तुम वो कर रहे हो, तुम्हें पता है ये प्रसाद है? मैं कहा तुम्हें पता है कितने बछड़ों को आज दूध नहीं दिया गया होगा कि तुम्हारे प्रसाद बनेगा? ठीक है, डेयरी इंडस्ट्री क्यों स्ट्रांग होती जा रही है? क्योंकि हमारी सरकार ने इसको फ्री कर दिया है। तो शेल्टर बनाना, अभी जो लड़ाई चल रही है, जो हम डॉग के भी शेल्टर नहीं चाहते क्योंकि हमें पता है एक धंधा शुरू हो जाएगा, कितने कितने करोड़ रुपए के शेल्टर बना के उनको मार के भेज दिया जाएगा। आपका एक कुत्तों का भी एक जैसे यूके में लाइफ स्टॉक बंद कर दिया गया है, जी ठीक है। जी मैंने शायद शेयर भी करा है, मैं कुछ चीजें शेयर भी कर रही हूँ कहीं कहीं। एलिफेंट राइट्स भी बंद कर दिए हैं बाहर की कंट्री में, रूल्स नए नए आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे मेरे फेसबुक में 2-3 दिन से मैं ये डाल रही हूँ। जी मेरे इंडिया में क्या चल रहा है? डोंकी, डोंकी का दूध पियो। रामदेव बाबा कह रहे हैं डोंकी का दूध पियो, बहुत बढ़िया होता है। मतलब किसी जानवर को तो छोड़ दो। आप बताइए, हाथी के टुकड़े टुकड़े कर दिए उड़ीसा में। हाँ हाँ, अभी आया जो आज मैं मैं देखा कौन था। से जानवर को छोड़ रही हूँ? आप देखेंगे तो मैंने तो ट्विटर पे भी डाल रखा है, जी मैं किसी भी जानवर को नहीं छोड़ना चाह रही। मैंने उसका डाला है ऑक्टोपस का, मैंने जी व्हेल का डाला है कि जी, कितना वो मार रहा है और इंसान कितना मार रहा है साल भर में। वो तो एक्सटिंक्शन मैं की हो सी रहे भी हैं। खाली करती जा रही हूँ। जी, जी। वो एक्सटिंक्ट होने के कागार तो पे बिल्कुल आ रहे हम हैं। एक्चुअली मैं हर जंगल काट रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बाघ चीते सब हमारे घरों में आ रहे हैं, हम उनको मारते हैं क्योंकि उनको जला के मार दिया जाता है। उनके बच्चों को आपने देखा होगा गाँव में घुस जाते हैं किसी राजस्थान में, उनके छोटे छोटे बच्चे माँ से बिछड़ गए, लोगों ने टांग खींची, वो की मार दिया, मजे कर रहे हैं। मतलब कि उस क्रुएल्टी को इन्फ्लिक्ट करने पे हम खुश हो रहे हैं। मैं अपनी सोसाइटी उतनी बुरी कर चुकी हूँ कि मुझे वहां से लाने में, लड़ाई करने में मुझे सालों साल लग जाएंगे। मगर हाँ, अगर मैं इस चीज के लिए लड़ रही हूँ तो मैं कितनी जान बचा पा रही हूँ इसकी वीडियो भी बनाऊंगी मैं। जी लोग कहते तुम लोग वीगन है, बाहर का इंडस्ट्री का, बाहर का कल्चर है। नहीं, कहते आप कैसे सरवाइव करते हो, बहुत मुश्किल है। मैं क्यों मुश्किल है? मैं तो देसी खाना खा रही हूँ ना। बिल्कुल। मैं बाहर जाती हूँ तो मैं उसको बोलती हूँ मेरे ऊपर घी मत डाल देना। और मोस्टली घी जो प्रसाद का एक बार आया था कि उसमें चर्बी मिली होती है जानवरों की। जी एक्चुअली नागपुर में जो आसपास के जो घी बनते हैं जो प्रसाद के लिए, उस चीज के लिए,
वो जानवर की चर्बी से ही बन रहा है। जी जो आप प्योर समझ रहे हो घी प्रसादों में, वो चर्बी से ही बन रहा है। जी। इसका उसमें आया था ना, तिरुपति में कहाँ का आया था बीच में, हाँ कहीं तिरुपति का में। आया था ना जी बहुत हाँ ज्यादा। हाँ वहाँ जी जी जी, वो उन्होंने मतलब उसमें जो लड्डू जो थे उसमें आप वो बताइए, जी इतने बड़े मंदिर में जहाँ इतना जी भंडारा हो रहा है, जी। पैसों का हो रहा है, मैं कहाँ कहाँ किस चीज की उम्मीद करूं कि घी आ रहा है। एक बार हमको डालडा में भी मिला था ऐसे ही कुछ चर्बी टाइप की मोटी मोटी सी स्किन। मैं आपसे यही कह रही हूँ, सब्जी जी इसी से बनता है। मेरे घर में सरसों तेल यूज होता है। जी मेरी सब्जी सरसों तेल से होती है, या एक ऑलिव ऑयल होता है वो यूज होता है। जी मेरे घर में दूध दही बंद है, क्योंकि मैं खाती नहीं, तो मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते। जी जी। वो काली चाय पीते हैं, मैं सोया मिल्क, घर में जितना मसाला हाँ चाय चाय का शौक है, सोया ओट मिल्क आ जाए तो पी लेती हूँ। मगर ये नहीं कि नहीं मिलेगा तो मैं कहूंगी आज दूध की चाय पी लूं। जी मुझे, हमने क्या है ना आकाश, आप लोग यंगस्टर्स हैं, आप लोग इस चीज को गांव गांव में फैलाओगे कि मुझे मंदिर नहीं चाहिए, मुझे शेल्टर नहीं चाहिए, हमें गौशाला नहीं चाहिए। गौशाला में आप दो खुलवा लो, दूसरा बिजनेस शुरू हो जाएगा वहां पे। जी जी और नगर निगम की कितने में आ गए हैं कि वहां मीट, गायों की गौमांस जी हत्या की गई, अभी नया बिल्कुल ही आया बिल्कुल। है। जी शायद आप लखनऊ से वहीं का आया हाँ है नगर हाँ निगम हाँ, का। जी लखनऊ जी लखनऊ से, जी। हाँ लखनऊ से। लखनऊ का ही आया है ना। मैं लखनऊ से, तो ये कैसे बना रायबरेली से। लोगे गौशाला, आकाशी तो रायबरेली से कैसे मुझे। शेल्टर जी गवर्नमेंट से मांग लोगे आकाश, गौमांस के लिए? जी नहीं ये जो एनिमल जैसे स्ट्रीट डॉग हैं या गाय हैं या फिर बंदर हैं। किसी के लिए नहीं चाहिए शेल्टर, जी उनकी जगह उनसे मत छीनो। गायों को हाथ डाल के पीछे माँ बोलते हो, उसकी इतनी दुर्दशा कर रखी है, छोड़ दो उसको, माँ मत बोलो। मैम मेरा तो बल्कि ये कहना था कि एक तो बैन लगना चाहिए जी कि वरुण हर जी। हर को अलाउड नहीं करना चाहिए गाय पालने का, क्योंकि लोग यही कर रहे हैं जो आपने बात बोली। एक तो पहले वो उसको वो करके और फिर दूध निकालते हैं, और फिर उसके बाद खाने को भी नहीं देते उसको, उसको डंडा मार के उसको मजबूर करते हैं कि जाए वो कूड़े के ढेर पे रोड जाके पे खाए। जी पन्नी निकाल नहीं पाती हूँ, मेरे बिल्कुल। सामने मैं जा रही हूँ, पन्नी ऐसे निकल रही है, मैं उनके मुंह से खींच भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वो मेरे पहुंचते पहुंचते तो अंदर चला गया, भूखी है। जी बिल्कुल। नोएडा बहुत में ज्यादा गाय का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें कितने तो उसको शीशे और पन्नी, इतना कूड़ा, 250-300 किलो उसके पेट से सिर्फ कूड़ा ही निकला। शीशे बोल्ट जो होते ना, जैसे खा गई पन्नी, एक साथ निकल गए। उनको मिल रहा, क्या दे रहे हैं हम? नहीं बहुत चाहिए बुरा हमें, हाल है। गौशाला भी नहीं चाहिए। नहीं, ना हमें गौशाला चाहिए, ना हमें कुत्ता आश्रम चाहिए, शेल्टर हमें चाहिए ही नहीं। हमें बस वो चाहिए जो लोग जो इलाज कर रहे हैं, जैसे हम लोग रेस्क्यू करते हैं, मुझे पता है वहां से ठीक हो जाएगा, मैं छुड़वा दूंगी, बस दैट्स इट। हमें इससे आकाशी ज्यादा चाहिए ही नहीं। जी। जी आकाश। आकाशी आपके वहाँ पे तो बहुत सारे जो मंकीज हैं, क्योंकि मंकी रानी भी आप ही के मतलब कि जो है घर में, मतलब एक तरीके से मतलब आप मतलब आपने उसको पाला नहीं था, मगर वो आ गई थी और फिर वो आप ही लोगों के साथ ही में उसने सेफ समझा और फिर आप लोगों के साथ में रही, पूरा जीवन अपना बिताया। हाल ही में हालांकि जो है दुखद समाचार ये है कि वो भ्रमलीन हो गई। मगर वहाँ पे अन्य और भी जो वानर हैं, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने खुद देखा डलमऊ में क्या स्थिति है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और लोग मतलब उनके साथ कई बार मतलब कि ऐसे कृत्य भी कर देते हैं जो कि उनके लिए हितकारी नहीं है। तो उसको आप मतलब कैसे मतलब देखते हैं, और मतलब क्या लोगों का वहाँ पे क्या मानसिकता है, ये कृपया बताने की कृपा करें जो है। वहां पर लोगों की सर यही मानसिकता है, जिस तरह हम मंकी रानी की देखभाल करते थे, उनको हम फैमिली मेंबर की तरह अपने घर पे रखते थे, तो जैसे उनको हम खाना देते थे, पूरे गांव के लोग हमको बोलते थे कि यही खिलाता है यही पिलाता है, इतने दिन से गांव में रहती है। अपने घर में खिलाते थे या फिर कहीं पर जंगल वंगल में घूमती रहती थी, जहां पर होता था वहां पर धीरे धीरे उनका अटैचमेंट हमारे फैमिली के प्रति बढ़ गया। फिर हम क्या करते थे, उनकी एक्टिविटी को सोशल मीडिया पर बना के डाल देते थे, खाना खिलाने पिलाने की। तो अभी 2 महीने से 2 महीने पहले से लोग रानी को, मतलब उनका नाम हमने रानी रखा हुआ था, 2 महीना पहले से लोग रानी को मारने के लिए बोलते थे। जब हम सामने जाते थे तो लोग बोलते थे कि रानी को मार देंगे, रानी को पकड़वा देंगे, उसको भर के कहीं पर फेंक देंगे। बंदर 4-5 बंदर गांव में और भी हैं, लेकिन उनको लोग नहीं बोलते थे, और उनको भी हम खिलाते रहते थे पिलाते रहते थे। और इसी तरह डॉग भी रहते थे, उनको भी खिलाते थे पिलाते थे, जो भी ट्रीटमेंट होता होता था उनको भी करते थे। तो चाहे घर हो चाहे फिर जंगल हो, हम खिलाते थे पिलाते थे दोनों जगह, लेकिन लोग बोलते ऐसा क्यों थे?
मैम एक चीज़, मेरा ये जो आकाश जी ने जो बोली बात, ये तो सारी चीज़ें नहीं रही। एक और इसमें एक और सवाल है कि प्रॉब्लम दरअसल ये है कि हम ये जो मतलब जो इनका जो स्टेलाइजेशन है ये सब चीज़ें, मगर कहीं ना कहीं ये नहीं है बात जो है कि इसके पीछे सारे चीज़ का जो रीज़न, चाहे आप प्राकृतिक दोहन की बात हो या किसी भी चीज़ की बात हो, उसके पीछे जो आरोप लगाने वाले वो खुद ही जो मुल्ज़िम है। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हमारी जो आबादी जो बढ़ गई इतनी, सबसे बड़ा तो हम ही खुद ही का उसके मतलब कि कारक हैं, जो जितनी भी सारी समस्याओं के जो है। तो इस पे आबादी पे क्या रोक नहीं होनी चाहिए? सिर्फ मतलब चलिए पशु की आपने लगा दी, मगर आप पे भी तो होना चाहिए, क्योंकि आपको मकान चाहिए होगा, फिर आपको ज़मीन चाहिए होगी, ज़मीन चाहिए होगी तो आपको और मतलब व्यवस्था, फिर आपको जंगल, आप मतलब फिर आप जंगल में घुस जाएंगे, फिर आपको वाइल्ड एनिमल्स भी नहीं वहाँ से रिमूव, तो एक दिन आपको सारी चीज़ें रिमूव करनी होंगी क्योंकि आपको खतरा है। तो फिर अगर सारी चीज़ों आपको खतरा है, दरअसल इसका मतलब तो आप ही सबके लिए चीज़ के लिए खतरा बन गए ना। आपने खतरा बता बता के तो आपने सबको जो है खतरे में डाल दिया उठा के जो है। एक बार विजय गोयल जी का हुआ था प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, तो वहां मैं पहुंच गई। अच्छा, बोलने का मौका नहीं देते, वो एंटी डॉक्स का उन्होंने अपना वो निकाल रखा था। जी जी। तो वहां जब मैं गई तो बड़ी जबरदस्ती से खैर मौका मिला और बोलना शुरू करा। मैंने कहा आप लोग जो बोल रहे हैं यहाँ पे कि डॉग्स ज्यादा हो गए, मैंने कहा एक पहले मकान होता था, उसके बाद 2 कुत्ते बैठे रहते थे। जी अब एक फ्लैट सिस्टम सोसाइटी हो गई है, वहां 10,000 लोग रह रहे हैं और 5 कुत्तों में प्रॉब्लम है। तो पॉपुलेशन डॉग्स की बढ़ी, इंसानों की बढ़ी। एक मकान जहाँ 10 लोग या 5 लोग रहते थे, वहां उसकी जगह 10,000 लोग रह रहे हैं। जी। एक फ्लैट बन गया ना, ऊपर से ऊपर हाँ बिल्कुल, सोसाइटी सी मल्टी बन गई, स्टोरी। गेटेड जी जी सोसाइटी। जी जी। पॉपुलेशन तो भाई इंसानों का बढ़ रहा है ना। और दूसरी बात, उनकी औकात भी नहीं है, जमीन और आसमान है नहीं, बीच में एक फ्लैट सिस्टम में एक वो रह रहे हैं। उसके बाद वो हक जमाते हैं कि हम सोसाइटी में इसलिए आते हैं जान रुखसत ना रहें। फिर आप जंगल जाके ढूंढने जाओगे कि हम कहीं जाके जानवरों को ढूंढने और हमें मिले, हमें देख के अच्छा लगता है, हम बच्चों को दिखाएं। और बाहर मिलेगा तो कुत्तों को बाहर डंडा मारने की कोशिश करेंगे, पत्थर मारेंगे। आप कुत्ते तो छोड़िए, आपके लखनऊ या कहीं पे केस हुआ था, एक गाय जो पालतू थी, वो दूध से देना बंद कर दिया, बार बार मालिक के बाहर आके बैठ जाती थी। उसको क्या पता कि मैं इसकी काम की नहीं हूँ। उसे तेजाब डाल दिया था हाँ एक बाल्टी। जी 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 जी। हाँ वो उसको कर रहा था, पर वो मतलब फिर बीच में मतलब वो अदमरी, फिर उसको काफी पकड़ लोगों लिया ने था। प्रोटेस्ट जी किया था उसका, मगर जी वो जी बात में मर गई जिंदा, उसको वो भी किया था। जी जी अब आप बताएं, इसमें नॉर्मल एक चीज है, हम कहते हैं कि हमारे लोग आके कहेंगे, जैसे हम प्रोटेस्ट करते हैं अभी 14-15 तारीख का हमारा सब एनिमल्स के लिए, जैसे लोग मीट खाते हैं, जी उसके अगेंस्ट भी उसमें है मेरा, मैंने शायद जी एक वीडियो है, मैं आपको शेयर जी करूंगी। जी जी उसमें मेरा भी छोटा सा हाँ, मेरा बोलते हुए है कि भाई आइए मिलके करते हैं। तो उसमें प्रोटेस्ट में जाती हूँ मैं, जी जरूर पार्टिसिपेट करती हूँ, क्योंकि जब मैंने सब कुछ त्याग दिया है तो जाती जी हूँ। जी तो एक हर चीज को ना, उसमें यही कह रहे हैं कि हम इस चीज को भी नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि अगर कुछ खा रहे हैं तो नॉर्मल है, आप क्यों बोल रहे हो हमारे को। जी। अब मेरे ही ग्रुप में बोल दिया जाता है, 100 खा के बिल्ली हज को चली, और खुद पूजा करके बाद में अंडा खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जब खाया तो मैंने खाया, मैंने जाके अपने आप को एक डिक्लेयर नहीं करा कि मैं इतनी पवित्र हूँ या ये जी हूँ या हम हिंदू समाज के हैं या ये है, मैं ठीक हूँ, जी नॉर्मल हूँ। जी और बताती भी हूँ कि मैंने खाया, आज बिल्कुल रोक दिया, उसके अगेंस्ट खड़े हैं हम यहाँ पे। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम एक गाय को भी गांवों में इस बुरी तरह से मारा जाता है। आप किसी को आके मुझे बोलते हैं जी, हम जब इस चीज का करते हैं प्रोटेस्ट, तो वो बोलते हैं जी हमारे गांव में ऐसा नहीं होता। उनका ठीक है, बता दो कितने बछड़े हैं, नर बछड़े, नंदी हैं आपके यहाँ गांव में, और कितनी बूढ़ी गाय हैं आप लोगों के घरों नहीं, में। मानने को तो कोई तैयार नहीं है, बोले सब लोग नहीं वो तो नहीं है। हाँ जी, कोई नहीं नहीं मानेगा। मिलेगी और ना। बल्कि आपको ये कहेंगे कि हम तो सेवा करते हैं। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ, आप सेवा नहीं कर रहे हो कि वो आपकी सेवा कर रही है जो है। एक्चुअली जी अगर आप, मुझे नहीं पता वरुण जी, आप मुझे कब से जानते हैं, आपने बहुत पहले ओवरलोडिंग का भी देखा होगा, मैं ओवरलोडिंग गाड़ियां भी रोक देती थी। जी जी जी। बहुत ज्यादा सामान नहीं, है, मैं आपके और फेसबुक पे बहुत बताया पहले भी। से हूँ। मैं फेसबुक पे आपके काफ़ी समय से हूँ और आपके आते मैं शेयर अच्छा आपको अच्छा। पोस्ट करता रहता हूँ। हालांकि कोई ऐसा बात नहीं थी, ये तो क्योंकि प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया तो इसलिए फिर मैंने आपसे संपर्क किया इस संदर्भ में, ये जी चीज़ जी है। जी 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 अच्छा, जी मुझे उतना ध्यान नहीं जी रह पाता है, क्योंकि जी जी मैं कभी कभी इसी सब चीजों के चक्कर में थोड़ा एक्टिव हो जाती हूँ, थोड़ा लगता है फॉलोवर्स बढ़े, जी जी फिर लगता है रुक जाता है, फिर हमारी, जी। क्योंकि इसमें ना बहुत टाइम देना पड़ता है। अगर आप बिल्कुल। एक पोस्ट भी डाल रहे हो, उसमें लिखोगे, कुछ शेयर करोगे, फिर मेरा फोन भरा रहता है इन्हीं सब चीजों से। मेरा फेसबुक पहले मेरे फोन में दरअसल सिर्फ एनिमल्स का ही रहता है। मेरे
फेसबुक पे भी दरअसल ये है कि पहले तो मतलब पर मैं टोटल जो है मैं सिर्फ एनिमल से ही रिलेटेड ही सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। जो भी कुछ हुआ मतलब जैसे भी उसको जी वायरल करना, वायरल का मेरा मतलब ये है अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है, कोई शेयर करना, कोई मिसिंग हो गया तो मतलब ग्रुप्स पे डालना, उसको करना ताकि जो भी हो सके उसको मदद कर सके, मदद जो है जिस भी स्तर पे आप हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा चीज़ यही जी मेन जी है जी ना। जी जी जी। जैसे आकाश जी ने बोला कि हमारे स्कूल में अवेयरनेस या बच्चों को बुलाओ, नहीं, स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू कर दो एक चीज़ मैम और कि थी कि हमें जानवरों के साथ प्यार से रहना है। ये जो आपने बात जी बोली वरुण जी। कि जो आपने कहा कि मैं जो फ्लैश मतलब मीट वगैरह की सब जो बातें हैं, स्कूल्स में भी तो स्टडीज यही दे रहे हैं कि प्रोटीन मिलेगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले की अपेक्षा में 8 से मतलब 90s में और अब में बहुत ज़्यादा ग्राफ जो है बढ़ा है जो इसमें जो है। क्योंकि मैंने कहा ना, हम हर चीज को बहुत नॉर्मलाइज कर रहे हैं। हम कहते हैं हमारी कंट्री में ना लोग मीट ज्यादा खाते हैं। मेरा गवर्नमेंट जो पिग मीट नहीं होता था, जो बेकन नहीं होता था, इंटरनेशनल लोगों के लिए हम बेकन भी कर रहे हैं, उसकी सब्सिडी भी दे रहे हैं। मतलब कि जी किसी, मैं कहा ना, हम किसी भी जानवर को नहीं छोड़ना चाह रहे। अभी जो ये इंस्टेंट फाइल जो आ रही है उसमें तो बस यही बताया ना कि उससे इंसानों का भी मीट खाया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों का मीट। जी तो आप इंसानों, जब आप मीट के शौकीन हो गए तो इंसानों का मीट भी खाओगे। आप जब किसी जानवर को छोड़ नहीं रहे तो उसको तो इंसान का ही बचा ना। भाई देखिए फ़र्क आप तो, तो इंडिया में ये भी नॉर्मलाइज कर दोगे। नहीं मैम फ़र्क तो वैसे किसी में भी नहीं है भाई, कोई भी है तो भाई अंदर तो वही भाई सब चीज़ वैसे ही है भाई, बस मांस ही है, बस जानवर का है, हाँ। बस बॉडी का फर्क है कि भाई कोई ट्रक है, तो कोई कार है, कोई बाइक है, पर इंजन और पेट्रोल वही तो सभी वही वही है। वही, जी जी जी। तो जिस चीज को हम देख रहे हैं कि वहां ये हुआ, लोगों ने ये करा, हम उसको मार रहे हैं। आपके इंडिया में कुछ दिनों में अगर आज नहीं लड़े, आज अवेयर नहीं करा, मांस मांस है, चाहे कुत्ते का है। जैसे अभी एक कोलकाता का आया है, उसको हमारे जैसे वीगन्स ने काफी उसको ट्रोल कर रहे हैं कि तुमने मुझे बीफ कैसे दे दिया, मैंने तुमसे मटन मांगा था, ये बिल्कुल। बीफ स्टीक है। जी तो बीफ और मटन में फर्क क्या है? तूने मटन को भी मारा, तुमने बीफ को भी मारा। जी। गाय भैंस को भी मार के तुम खा रहे हो, मांस तो मांस है ना। तो वो ये दिखा रहा है मैं इतना बड़ा हिंदू हूं कि मैं बीफ नहीं खा सकता, तुमने बीफ परोस दिया मुझे, मैम मैंने एक और, मटन मांगा था। जी एक बात और है, ये आपके वहाँ पे बहुत सारे लोग, अभी न्यूज़ में देखा कई बार जो है कई मिसिंग की बहुत ज़्यादा जो शिकायतें आ रही, तो वो मिसिंग भी तो देखिए वो भी तो अपने आप में बड़ा विचित्र सा है व्यवस्था के, लोग मिसिंग हो जा रहे हैं जो है। आज ही मेरे को किसी ने शेयर करा, टैग भी करा है, अगर आपने देखा होगा मेरी स्टोरी में या स्टेटस पे फेसबुक पे है, कि लोग कहते हैं कि अफवाह है, कि किसी मूवी, मर्दानी मूवी के चक्कर में दिखा रहे हैं, उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे एडवर्टाइज हो जाएगा भाई, मध्य प्रदेश में तो बहुत दिनों से लड़कियां गायब हो रही हैं। अभी जो हुआ है, आज ही मुझे किसी ने टैग किया है कि सामने बोले हमारे अड़ोस पड़ोस में, जैसे हम दुकान चलाते, लोग आके बताते थे, मगर आज मेरी खुद की बच्ची गायब है, और पुलिस रिपोर्ट नहीं ले रही कि ये हमारे थाने का नहीं है, दूसरा कह रहा है हमारे थाने का नहीं है। तो ये और मजाक चल रहा है पुलिस वालों का कि भाई कहाँ कहाँ ढूंढने जाए। अरे भाई आप रिपोर्ट करिए ना, आप जीरो फायर करिए और दूसरे पुलिस स्टेशन जहाँ जो टेरिटरी है, जो एरिया आपका, उसमें भेज दीजिए। पुलिस ये भी नहीं बता रही क्योंकि वो गरीब लोग हैं। जीरो फायर का वो मतलब ही नहीं जान रहे कि भाई आप इधर करके, क्योंकि ऐसे कुछ केसेस हैं तो आपको लेना पड़ेगा, जो भी कोई आता है कंप्लेन लेनी पड़ेगी। आप उसको फिर फॉरवर्ड कर दीजिए उसका जो टेरिटरी है, मगर नहीं, टाइम पास कर रहे हैं, बच्चे गायब है। मैम एक चीज़ और है, जैसे आप लोग, जी जैसे जो आप लोग की जो लॉयर्स की जो टीम है जो बच्चों के लिए इस फाइट को लड़ रहे हैं, जो उनको हक दिलाने के लिए आप लोग, मतलब जाहिर सी बात है दो खेमों में है, एक जो है जो उधर हेटर्स के जो लिए जो लड़ रहे हैं, एक आप लोग हैं जो मतलब इनको प्रिवेंट करने के लिए ये सब जो है लड़ रहे हैं लड़ाई। तो जो सामने जो बैठे हुए जो बेंच जो जजेस की जो है, उसमें क्यों नहीं ऐसा होता कि मतलब, क्योंकि जैसे कोई भी कमेटी या कोई भी चीज़ बैठी जाती है तो उसमें जैसे मान लो दो पक्षों के बीच में अगर कोई विवाद है तो उसमें दोनों पक्ष की जो एक आइडियोलॉजी या उनकी सोच विचारधारा से लोगों को जो जजेस की कमेटी में बिठाया जाता, तो यहाँ पे बेंच में ऐसे कोई है क्या, या मतलब कि नहीं है कि जो मतलब कि जो उनको भी थोड़ा सा मतलब उनके मतलब नज़रिए से देख सकें इस चीज़ को जो है, और मतलब इस पे आगे कुछ देखिए, मैं आपको दो चीज जी बताना चाहूंगी। जी कुछ तो था जिससे ये शुरू हुआ कुत्तों के मामले में, जी मारधार या सप्लाई करना है। कई जगह से कुत्ते गायब होने लगे, जैसे भी जी बच्चियां गायब हो रही हैं, सबको ये लगा कि डॉग मीट का भी कुछ चल रहा होगा। जी दीदी। फिर जब दो बेंच ने इसको सुना, तो तब ये स्ट्रिक्टली बोल दिया गया था हम किसी की नहीं सुनेंगे, ना एनजीओ ना कोई भी इसमें इंटरवीन नहीं करेगा। और तब तक हमने इंटरवेंशन डाल दी थी। हमें पता था हमारा इंटरवेंशन वो होगा, फिर हम क्वैश डालेंगे। इसमें कुछ और का था, जी बताया था मेरे उसने।
मगर इसमें हमें इंटरवीन भी, हमारी आवाज से इंटरवीन भी हमने कर लिया, जी ठीक है, इंटरवेंशन का भी हमने एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब इंटरवेंशन के बाद उन्होंने कहा जी मॉडिफिकेशन के लिए डाल दो, हमने मॉडिफिकेशन भी डाल दी जी कि आपने जो शेल्टर के अनाउंसमेंट कर दिए, शेल्टर है कहाँ, और आपके अनाउंसमेंट बच्चे जा रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कह दिया कि हमने रोड से नहीं बोले कुत्ते हटाने के लिए, जबकि उन्होंने कहा था कि हर जगह से कुत्ते उठने चाहिए। अभी ना बहुत कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट आ रहे हैं, इसलिए मैं ये नहीं कह सकती अभी वो क्या सोच रहे हैं और उनमें से उनको कुछ हमारी बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि पहले तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। आज पहली बार जो इतना 4-5 दिन चल रहा है, हमारी बात सुन के उनको जो अब भी जो भी वो जजमेंट देंगे, लोग कह रहे हैं, लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से उनके कमेंट्स आते हैं। पर उम्मीद यही है, जितने बड़े बड़े वकील बैठे हैं, ठीक है, जो जो कहते हैं ना वकील, आप ये मान के चलिए जज के सामने एक वकील की जो कम्युनिटी खड़ी है, जो माइनर करके उन्होंने स्टार्ट की थी ना, अब बहुत बड़ी एक हड्डी, कहते हैं ना गले में हड्डी फंस जाती है, उस टाइप का हो गया है कि आपको गवर्नमेंट का भी सुनना है। कहीं ना कहीं ये लोग वही शेल्टर की जरूर करेंगे क्योंकि इसमें पैसा बहुत है और लोग बाग टेंडर भी निकलना शुरू हो गया है। बट अब जिस ऑर्डर को आपने रिजर्व कर दिया, आपने एबीसी तो नहीं हटाया ना उसमें से, आपने जी उसमें से 1960 प्रोविंशियल क्वालिटी एक्ट नहीं हटाया। जी तो मैं तो अभी भी उम्मीद कर रही हूँ कि आप उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। जी जो लॉ है, जहां हम अभी विश्वास करेंगे, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है हमारा। जी तो उम्मीद यही है कि अभी भी जो लड़ाई चल रही है, चाहे आप इंटरनली करिए, हम लीगली लड़ रहे हैं, चाहे लोग रोड पे लड़ रहे हैं, जी हर जगह से जो आवाज पहुंच रही है, अब तो इंटरनेशनल ये न्यूज हो गया है। जी मैंने यूके का भी डाला है कि यूके का किसी ने डाला है, तो मैंने वो वीडियो शेयर करी है ट्विटर पे या जी पता नहीं फेसबुक पे भी। तो अब आवाज ये इंटरनेशनल बन गई है। जी तो उम्मीद करती हूँ जहां हमारे इमेज, हमारे फॉरेनर्स जो टूरिस्ट आते हैं, उन लेडीज के साथ इतनी बदतमीजियां होती है, उसको बिल्कुल इग्नोर करके जी एक आप जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का लेके कह रहे कि हमारी बदनामी हो रही है। आपकी कहीं बदनामी नहीं हो रही, आपकी अभी बदनामी हो रही है। जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में ये बात चल रही है जी कि आलोका कुत्ते का आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल बिल्कुल आलोका तो बहुत वायरल है पूरे उसमें जो फेमस है आकाश जानते हैं आलोका को? आकाश, नहीं नहीं। मुझे इनके फेस से ये लगा, मैं आलोका वीडियो का भेजूंगा सर्च वो करना। जी हाँ, आलोका एक डॉग है हमारे इंडिया की, जो बंगाल में स्ट्रे थी, जो लोग कहते हैं ना कोई पूछता नहीं था। जी वहां कुछ बौद्ध आए, वो उनके पास जाके, जैसे होता है ना, इनको उनको रहता है कि साथ साथ चलना, उनके साथ सपोर्ट कर, जैसे एक सपोर्ट करता, एक कुत्ता हमेशा ना इंसान का सपोर्ट ही करता है, पर हम उसको ध्यान नहीं देते कि वो सपोर्ट कर रहा है। आप पहाड़ी पे जाए, हिमालय में जाए, तो आपके साथ साथ कुत्ता चलेगा। आप कहीं वैसे जाएं तो वो साथ साथ चलता है, ये नहीं अटैक करने के लिए। तो आलू का ऐसे ही था कि कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क आए थे हमारे इंडिया में, उनके साथ रहने लगा। धीरे धीरे जब बहुत चल लिया तो उन लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया। आज अमेरिका में हमारा अलोका पीस का मैसेज दे रहा है अभी उनके मैं साथ, और इतना जी चल लिया। जी ट्रम्प साहब से भी तो मुलाकात होने जा रही है उसकी जो है मीन वही है वॉशिंगटन ना, अगर ये लोग समझ जी जाए उनका, अब क्या बोलूंगी। तो आप सोचो कि एक हमारा कंट्री का डॉग, और सोचो इसी बीच में अलोका का नाम आया, नहीं तो इतने जी दिनों से नहीं आया था। जी मतलब अलोका एक 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 कहते हैं ना, भगवान बन के उभर के आया है अपने साथियों के लिए कि मैं पीस के मैसेज दे रहा हूँ वर्ल्ड वाइड, एज एन इंडियन डॉग, एज एन स्ट्री डॉग। कोलकाता का था, किसी ने पूछा नहीं। आज वो इतना बड़ा नाम हो गया कि लोग उसको फोटो ले रहे हैं, बच्चे उसके मोंगे तो पैट जैसे ना वो लोग बहुत मानते हैं वहां, जी तो चलते हैं, तो वो अलोका के साथ फोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं। एक मेरे एक आखिरी एक एक मैम आखिरी प्रश्न है जी वो ये था कि जैसे आलोका के विषय में आपने बताया जो है आलोका इतना प्रसिद्ध मतलब पूरा जगत में पूरे प्रसिद्ध हो गए हैं जो है और वो एक जो मोंगरेल डॉग हैं जो है हमारे देश और जबकि मैंने विदेशों में भी देखा है अधिकांश लोगों के पास जो है इसी तरीके के जो ब्रीड के जो डॉग्स हैं कोई मतलब स्पेसिफिक ब्रीड के इतने ज़्यादा नहीं उनका परसेंटेज बहुत लो है जो है पर हमारे यहाँ ऐसा क्या है कि हर ब्रैकेट के व्यक्ति में ये एक होड़ मची हुई कि हमको ब्रीड डॉग चाहिए और वो अपने जो हमारी खुद का कंट्री का है जो बहुत ही लो मेंटेनेंस भी ना उसको आपसे कोई शिकायत है ना कोई चोंच ले हैं वो जो भी इसको खाने को मिलेगा वो खा लेगा मगर उससे नफरत क्यों जैसे हम देसी हैं ऐसे वो भी तो देसी चीज़ है जो तो हमें अपने मतलब दूसरे जो देसी जो प्राणी उनसे क्यों नफरत है जो है वरुण जी, मैंने बताया ना कि हमारे सोसाइटी में ना, हम बच्चों को ही, इंसान को, किसी को बचपन से प्यार सिखा ही नहीं पा रहे हैं। हमने इतना प्रोफेशनल कर दिया है, हम खुद प्रोफेशनल हो गए हैं। अगर आपने देखा होगा, आप एक्टिव रहते होंगे,
अभी एक वीडियो चल वायरल हो रहा है जिसमें कि एक आदमी ने अपनी माँ को पानी में फेंक दिया। जी 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 मैं डॉग से, गाय से कैसे उस इंसान से बोलूं प्यार करने के लिए जो अपनी माँ को, 80 साल की एक पोता दादी को बस स्टैंड पे छोड़ गया। जी ठीक है ना? तो मैं उस सोसाइटी में रह रही हूँ जहाँ डॉग की छोड़िए, इंसान अपने माँ बाप को, एक 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 11 साल के भाई ने 9 साल की बच्ची को, प्रेग्नेंट बहन को कर दिया। माँ बेटी को छोड़ के चली गई बेटी को बचाने के लिए। समझे? मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि हम ब्रीड डॉग की बात करते हैं, ब्रीड डॉग मेरे यहाँ काम का नहीं रहा, मैं जाके रोड पे छोड़ देती हूँ। जी। मेरा फर्स्ट रेस्क्यू था लाइफ का, जो सबसे बड़ा डॉग होता है ना, क्या कहते हैं उसको, वो बहुत बड़ा सा होता है। हाँ, जो स्कूबी जो है ब्रीड का, जो स्कूबी डॉग, स्कूबी डू जो है वो उसके भी जो नहीं है। है, बड़ा सा था। जर्मन शेफर्ड भी नहीं, मैं भूल रही हूँ उसका नाम क्या बोलते हैं। तो मैं गाजियाबाद में मेरे बच्चों का स्कूल था, मैं वहां जा रही थी। अच्छा, रॉटवेलर। जानवर को पहचानती तो मैंने जी। देखा ना, रॉटवेलर भी नहीं था। अच्छा। नाम आएगा तो बताऊंगी हाँ आपको। वो, हाँ जो बड़ा तो साइज का था, वही मेरे दिमाग से मेरे भी निकल गया वो बहुत बड़ा सा एक्चुअली। होता है, हाँ बहुत हाँ बड़ा सा होता है, हाँ। उसके बाल ऐसे से होते हैं, जी बहुत बड़ा जी। सा लेब्राड होता है। लेब्राडोर। नहीं, लेब्रा नहीं, गोल्डन रिट्रीवर नहीं, और जर्मन शेफर्ड भी नहीं। मैं भूल रही हूँ उसको क्या बोलते हैं। जी तो जी वो मेरा फर्स्ट रेस्क्यू था। जी। तो मैंने देखा रोड पे भाग रहा है वो, और कुत्ते उसके पीछे भाग रहे हैं। मैं, बहुत बड़ा कुत्ता था वो मेरे साथ एक आदमी भी देख रहा था, वो भी डॉग लवर था, वो भी बोला मैंने भी भाग रहा है। मैं गाड़ी से उसके पीछा करने गई, तो एक जगह, ऐसी जगह जाके रुका जहाँ थोड़ा रोड खाली था, एक बस थी वहां। मेरे गाड़ी में पानी और वो हमेशा रहता था खाना। मैंने उसको पानी दिया, वो पूरा 1 लीटर पानी पी गया, आंखें लाल, लाल टपक रहा उसका। तो मेरे को यूं देख रहा। फिर किसी ने बताया कि वहाँ एक पार्क था, वहाँ सुबह सुबह 5 बजे इसके लिए खोल के धक्का देके गाड़ी से निकाल के चले गए। और वो बच्चा इतना बुरी हालत में मुझे मिला, और वो मेरे को तो भी देखा था विश्वास के साथ, किसी की हिम्मत नहीं थी उसको हाथ लगाने की। मैंने कहा बेटा, से शाम तक मुझे यहाँ तेरे साथ खड़ा होना पड़े, मैं यहीं रहूंगी, जाऊंगी नहीं तेरे को छोड़ के। और वो बच्चा, फिर मेरे को कहीं मैंने पता वता करा कि उस बच्चे को, कि अबैंडन कर दिया गया है। हाँ, नहीं वो बच्चा ये था। तो मैंने गाड़ी वाड़ी का पता करा, और उसको हमने कहीं कोई ना, गुड़गांव में एक वो था, सेंचुरी थी उन्हीं डॉग्स की, बोले वहाँ बहुत प्यार से रखते हैं, वहां भेज देते हैं। मैं कहा ठीक है। मैंने पैसे देके भिजवाया, और किसी को खींच के बिठाने की हिम्मत नहीं। और वो मुझे ही देख रहा था, मैं जैसे ही हिलती थी वो मेरे पास आ जाता था, शायद किसी लेडी घर में होगी, उसका होगा बहुत क्लोज का। जी और जब वो बच्चा नहीं बैठा, तो मैं ना क्या करा, दूसरी तरफ से बैठ गई गाड़ी में, और उसका दरवाजा खोल दिया। जी मुझे अंदर देखते ही वो सीधे बैठ गया। जी। मैम सेंट बर्नर्ड तो और नहीं था जो है? सेंट बर्नर्ड था। सैन बर्नर, हाँ जी जी सैन हाँ हाँ, बर्नर, सेंट हाँ बर्नर्ड, सैन हाँ बर्नर, वो हाँ बहुत बड़ा सा होता है ना। हाँ हाँ हाँ। सैन बर्नर था, और मैंने जब उन्होंने दरवाजा बंद करे, मैं निकली हूँ तो भौंका, और मेरे आंखों में से आंसू थे कि मैंने उसको फिर धोखा दे दिया। जी वो तो मेरे को भरोसा करा था ना कि एक है, मैं साथ साथ रहूंगा। और और एक बच्चे पे उसने अटैक भी करने की कोशिश करी, वो तो कूद गया गाड़ी पे। जी मैं जैसे ही यहाँ होती थी, वो मेरे पास खड़ा हो जी जाता था जी कि ये जी। छोड़ के तो नहीं जाएगी। और गाड़ी में बिठा के मैंने सेंचुरी में भेजा, वो अलग बात है, अच्छा उसकी लाइफ हो गई। बट एक होता ना कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक एक अटैचमेंट है। ब्रीड डॉग भी, जी हाँ, एक विश्वास के साथ आपके साथ रहता है। आप उसको खरीद के लाते हो, और बाद में आप उसकी इतनी बुरी गत कर देते हो। तो हमारे यहाँ इंडियन डॉग कहो या ब्रीड डॉग, लोग कहते हैं ब्रीड डॉग को लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। हम इतने सेल्फिश हैं कि ब्रीड डॉग को मैं तब तक ही लाते हैं जब तक मैं उसका खर्चा उठा पाती हूँ। जी बिल्कुल। रात को 10 बजे मेरी सोसाइटी के बाहर एक दिन में घूम रही थी, एक पग होता छोटा सा। जी जी पग सा। अब यहाँ जानते हैं, तो मैंने देखा कोई लड़का कोरोना के टाइम में कुछ भागा। मैं कहा, मेरे को, मुझे वहां पता था वहां पप्पी नहीं है। मैं अपने हस्बैंड से बोली, जब भाग के देखना क्या छोड़ के गया। और मैं उस जो झोपड़ी बनाते ना ठंड में, मैं उसमें देखने गई। वो कोई फोम रखा, तो बेचारा ना घूम घूम के ना बैठने की कोशिश कर रहा था। जी अगर शायद रात को मुझे वो नहीं दिखता, तो जो कुत्ते वहां के थे मार मार डालते, या डर के मारी उसको अटैक आ जाते इनको। और वो सैन बर्नार्ड फिर ऐसे एक और किसी ने अडॉप्ट करा, वो वहीं पे उसको हार्ट अटैक आया जहां से उसको उठाया था। उनको याद आता है ना सब कुछ। तो जो आपका क्वेश्चन था कि हम ब्रीड डॉग अडॉप्ट करते हैं और हम उसको नहीं करते, नहीं, हम ब्रीड को भी नहीं रखते हैं। हम ब्रीड को भी वहीं तक रखते हैं जितना मेरे को फायदा होता है, मुझे लोगों को शोषा दिखाने में अच्छा लगता जी है। जी कुछ ही लोग हैं जो ब्रीड हो, जैसे इंडियन है या मेरे कैट है, 3 3 है,
सब रेस्क्यूड हैं, दिल से प्यारी हैं। मेरे को उसमें पर्शियन कैट ला दोगे तो मैं नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे पास ये तीन मेरे बल्ले को बहुत पसंद है। जी जी मेरे अपने बच्चे हैं। तो ना ब्रीड का है ना इंडियन का है। हम इंसान बहुत मतलबी हैं। जी हम किसी को भी तभी तक रखते जब तक मेरे को फायदा है, चाहे माँ हो, बाप हो, बेटा हो, बेटी हो। जहां हमें लगता है ना कि हम इससे फायदा नहीं है, हम उसको तुरंत साइड कर देते हैं। अभी हम उस समाज में रह रहे हैं। उस समाज के लिए अगर आज हम नहीं लड़े तो आपका समाज वही होगा कि बेच आएंगे हम मीट के भाव। जी। तो आकाशी आपको, कितने आकाशी आप क्या मतलब इसमें क्या समझा जो है, और अब क्या आप कहना चाहेंगे जो इसमें जो है, अपने जितने जी भी सर। व्यूअर्स से जो है क्या मैसेज जी देना चाहेंगे जो है, क्योंकि आप मतलब जी वानर सर, भोग का, ये जी वो आप वानर जी भोग करा रहे हैं और ये सब बात तो चीज़ें जो है। सही है, ये बात तो सही है कि हम कितनी जगह सेंटर बनाएंगे। हर जगह तो सेंटर बन रहे हैं, हर जगह तो गौशाला खोल रहे हैं, और हर जगह वही बिजनेस ही चल रहा है। सिर्फ दूध निकालो, उसके बाद काम खत्म करो। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये लगी कि अभी मैडम जी ने आपने बोला था कि लोगों को जागरूक हमें करना है कि एनिमल के प्रति वो अच्छा व्यवहार करें और उनके साथ क्रूरतापन ना करें। ये मैसेज हमें उन लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी क्योंकि सेंटर की बात अगर यहाँ पर देखा जाए तो हर जगह सेंटर ही है, और हर जगह गौशाला भी है। और गौशाला में हम क्या स्ट्रीट डॉग को रख सकते हैं, बंदरों को रख सकते हैं। बंदर को हम नहीं रख सकते सेंटर में, क्योंकि बंदरों की जगह है जंगल। जंगल यहाँ पर खत्म किए जा रहे हैं, जंगल तो तभी सारे तो सारे खत्म हो बंदर। गए जी। जी जंगल सारे खत्म हुआ, और आपके जी मैं जी इधर जी इनके जो रायबरेली में इनके क्षेत्र जहाँ पर है, इनका डलमाऊ में मैम इनका पड़ता है। तो मैं मतलब हालांकि इनके गांव तो मैं गया नहीं, मगर मैं वहाँ से जब कई बार ट्रैवल किया वहाँ से, तो वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा मंकीज है। यहाँ तक कि वहाँ पे एक थाना भी पड़ता है। वहाँ सब लोगों ने वो क्या है, वो सब ये जो इसकी जो लोहे की जाली टाइप का सब पूरे में लगा रखा है। तो अब वो बेचारे आते हैं खाने के लिए, वहाँ खाने को नहीं है। वो कहाँ जाए तो कहाँ, आप पे आश्रित हैं, आप दे नहीं रहे। जो जिस पे थे वो आपने उनका जब चौपट कर दिया उठा करके, कोई पेड़ नहीं कोई पौधा नहीं। तो बड़ी मतलब विकराल स्थिति इन लोग के लिए बच है, मतलब जो ना वो इधर के ना उधर के, और फिर आप उन्हीं को दोषी ठहरा दो जिस तरीके से जो है। तो मैम पर समय हमारा मतलब एक हो रहा है। मेरा आशा आपसे ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब आने वाले समय में हम लोग और इस तरीके से करेंगे, क्योंकि देखिए ये विषय आज एक मतलब कुछ क्षण का नहीं है। इसमें बहुत लंबा, ये मतलब बहुत ही डीप मतलब विषय है, और इसको जितना हम लोग जो हमारे जो यंग जनरेशन को, उनको ही हमें एजुकेट करना है। वो एक बार हो जाएंगे तो हमारा जो है तभी मैंने उद्देश्य। जी 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 तभी मैंने आकाश से रिक्वेस्ट करा कि यंग बच्चे हैं, जी ये जितनी बात फैलाएंगे, आपकी बात जितनी ट्रीम बनेगी जी और उतनी बात फैलेगी। अभी एक और मैं जैसे ग्रुप बना रखा है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है। जी जैसे वरुण जी जानते होंगे, मैं आईआईटी बॉम्बे और बहुत सारे कॉलेजेस के साथ काम कर रही हूँ मैं, जी जहाँ जहाँ क्रुएल्टी हो रही है। तो उनमें भी मैं यही कह रही हूँ कि अवेयरनेस करो और लोगों को बताओ। आप ही लोग, मैं तो कहती हूँ आप ही लोग हमारी ताकत हो जी। फ्यूचर की। मैं आज दरअसल कुछ एक आध गेस्ट और आप भी थे ताकत हो हमारे। हमारी आकाश, आप जैसे बच्चे हमारी ताकत है जी वरुण जी। मैं एक आध और गेस्ट आने वाले थे हमारे उसमें। एक तो आपने कॉप अर्जुन सिंह का नाम सुना होगा, उसमें यूट्यूब पे देखे होंगे आपने वीडियोस उनके जो है। वो आज आने वाले थे, मगर वो आज वो क्या अपने यहाँ ड्राइव चला रहे थे, तो सारे बच्चों को जो भी स्ट्रीट के हैं उनको करवा के वैक्सीनेशन वगैरह करा रहे थे, इसलिए वो आ नहीं पाए। और जो कुछ लखनऊ के जो मजबूत जो हैं, जैसे जो एक्टिविस्ट जो हैं, जैसे मानवी जी वगैरह जैसे दिल्ली वगैरह में जागृति वगैरह टाइप में, तो वो जो मतलब वो यहाँ के स्तंभ है, तो वो लोग थे मतलब। तो पर वो दरअसल कुछ ऐसे ही कुछ रहा कि मतलब कॉम्बिनेशन बैठ नहीं पाया। पर मैंने कहा कम से कम आपसे मार्गदर्शन मैंने कहा लूँ। नेक्स्ट टाइम हम लोग मतलब प्रयास ये करेंगे कि उनको से भी मतलब आपको इंटरेक्ट कराएं और मत दीजिए, क्योंकि देखिए ये काम जो जितना मतलब सब लोग जुड़ेंगे, जितना एक दूसरे को जानेंगे, उतनी ही मजबूत आवाज़ बच्चों के लिए ही मतलब बनेगी मंच पे आने बिल्कुल का। बिल्कुल। जी जो तो ये हमारा उद्देश्य है। और मैं इसी के साथ और जी आप कुछ बोलें जो है बेहतर है जो है। जी नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस को उठाया, और मैं जी चाहती हूँ हर इंसान इस बात को उठाए। और जैसे हम लोग बात करेंगे, आकाश से बात करें, कैरी आपके व्यूअर्स हैं या जो भी आपके उसमें हैं, तो आप जैसे लोग हमारी बात पहुंचाएंगे एक एक, जैसे आप कह रहे हैं, एक एक लोगों को मिलके। तो बस यही चाहूंगी कि आज जो मैंने बोला आकाश को, जो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, तो उम्मीद है कि समझे होंगे मेरी बात को। क्योंकि हम जो चीज कर रहे हैं ना, एक उनकी हर चीज लेते जा रहे हैं शेल्टर के नाम पे। हमें कुछ नहीं चाहिए, आप उनकी जंगल छोड़ दीजिए, आप उनका घर छोड़ दीजिए,
डेयरी में आप नंदी ना पैदा कराएं, आप दूध का बिजनेस व्यापार बंद करें, आप मीट का व्यापार बंद करें, तो आपकी जो समस्या वैसी आधी हो जाएंगी। तो लड़ाई आज से जी, लड़ना। जी, बच्चे ही हमारे जो यंगस्टर्स हैं, मेरे कॉलेज के बच्चे जो, मैं उनको अपनी टीम बोलती हूँ, यू पीपल आर माई आर्मी। आपको भी मैं अपने आर्मी में लेके चल रही हूँ आकाश, कि अगर आपके इतने लोग हैं फॉलोअर्स, तो ये एक जरूर डालिए कि दूध छोड़ो, नंदी और इस जाके मंदिरों में जाके उनके कान में बोलने से कुछ नहीं होगा। रोड पे जो जैसे अभी राजस्थान में है, नंदी को आग ही लगा दिया, बताओ। हैदराबाद कुत्ते को ही आग लगा दिया। मतलब हम वहां जा रहे हैं, जो चीज कभी सोचा नहीं था जिंदगी में हमने, अब वो चीजें दिख रही है। अभी तो सिर्फ क्रुएल्टी को हटाना जी और जो अवेयरनेस है इसको हम कर लें, तो अपने आप धीरे जी, धीरे लड़ाई में हम कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। जी अभी जी, आकाश जी, जी जी, जाने वाले हैं वहाँ पे महाराज जी के पास भी, प्रेमानंद महाराज जी के पास भी जो है। तो जब मेरा अच्छा। आकाश जी आपसे निवेदन है, आप जाएं तो आप दिल्ली में नज़दीक है तो जाएं, तो अगर हो तो मैडम के भी आप दर्शन करें आप, मतलब अगर हो तो जी, सबसे जी। अरे पहले नहीं नहीं नहीं, दर्शन क्या, ऐसे ही वहाँ टाइम हो तो आ जाना, मिलने में जी कोई बहुत बड़ी, हाँ। जी, वहाँ से जी, एक आप वीडियो करें, वहाँ से बेहतर है लाइव करें, जैसे भी करें, तो ताकि इससे मैसेज स्प्रेड हो, क्योंकि मतलब जब सब लोग एक मंच पे होंगे तो एक अलग जो इसका जो मैसेज एक जाएगा, ये मेरा मानना है जो इस तरीके में जो है बिल्कुल ये। बिल्कुल, आप सही कह रहे हो वरुण जी। जी नहीं नहीं, आपके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि एक मंच पे लाना और एक दूसरे को जोड़ना। जैसे हमने वशिष्ठ जी से रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पुनीता जी जरूर करना चाहूंगा, जी और उन्होंने बिना टाइम खराब किए हमारे साथ करा। जी और कई लोग जुड़ने की अभी टाइम दे नहीं पा रहे हैं, या कुछ की हमारी बातें चल रही हैं, एनडीटीवी की बात चल रही है, मतलब अभी हो नहीं पाई है। जी बट हम तो कहते हैं जितनी हमारी आवाज पहुंच पाए, चाहे मैं वीडियो से ही पहुंचा पाऊँ, जी जी या सुबह में 6 बजे लाइव जाना चाहती हूँ, 2 मिनट के लिए लाइव आ जाती हूँ, एक हाथ में फोन होता है, एक हाथ में खाना होता है, कोई और नहीं मिलता है लड़का, तो मैं कहती हूँ चलो भाई इतना दिखा दिया, बाकी बहुत काम है यहाँ पे, नहीं ज्यादा दिखा पाऊंगी। देखिए कि मेरा एक रूटीन में चल रहा है, मेरा बस वो दिखाने का उद्देश्य होता है, बाकी और कुछ ज्यादा नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। कोर्ट जाती कोशिश करती हूँ कुछ कुछ 2 पॉइंट बोल दूं। जी बट जो अभी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आकाश ऐसी आवाज पहुंचाते रहो कि गायों का जो ये दूध का है सेवन लोग कम करें। हमें डेयरी नहीं चाहिए, हमें हमें शेल्टर नहीं चाहिए, हमें गौशाला नहीं चाहिए। जी सरकार गौशाला दे रही है, गौशाला से सीधे सप्लाई होती है लेदर इंडस्ट्री के लिए, बीफ के लिए, वहीं जा रही हैं ये सब। तो चाहे तो माँ नहीं बोले, और माँ बोले तो हम इनको मिसयूज ना करें। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जी सारी वीडियो हमने ऐसी देखी थी कि जहाँ पर गायों को भर भर के लोग कहीं और ले जा रहे हैं। मिर्च आपको पता है ना, सब जब उनको ट्रांसफर करते हैं ना, तो उनको पूंछ तोड़ के उनकी बहुत आंखों में मिर्च डाल दिया जाता है। उम्मीद करते हो मिर्च, पहले आपने दूध ले लिया, उसके बच्चे मार दिए, फिर आप मिर्च डाल के उसको काटने के लिए ले जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हद है, मतलब और पार बहुत कर जा नॉर्मल रहे चीजें कर रहे हैं हम। हैं। जी वरुण जी। मैंने कहा हद है, वो पार कर जा रहे हैं। और दरअसल बात सीधी सी बात ये है कि जो आज आप जिनको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, दरअसल ये आपकी खुद की प्रजाति के लिए बहुत बड़ा खतरा, ऐसे लोग बन जाएंगे, ये मतलब एक तरीके से आप zombies तैयार कर रहे एक्चुअली हैं। जी एक्चुअली जी एक्चुअली अभी जैसे बहुत लोग हैं रोड पे हैं, अभी जो विजय गोयल के था ना, तो हमारे ऑफिस के पीछे था, उस दिन मैं उनके साथ ही थी, तो विजय गोयल वाला उन्होंने कराया, जी मैं जी हाँ, परसों वहां नहीं जो गई, मैं जी घर जी आ गई, क्योंकि जी 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 हाँ, वो मैं वो मेरे वहीं से, मेरे ऑफिस से ना चाय जी पानी पी के वहीं से निकले थे, बोले आ जाओ दीदी। मैं कहा जी आती हूँ, कि मेरे साथ एक और लड़की ऑफिस की, तो मैं कहा नहीं मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे भी कोर्ट जाना था। जी जी तो मैं कहा तुम लोग तो चलो, क्योंकि वो लोग रात को फिर देर तक करते हैं, तो बहुत हर जी जगह नहीं जा सकते, कि अपने जी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता है। नहीं नहीं बिल्कुल तो है ना, तो हर जगह वो जो आवाज उठा रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कल जरूरत पड़ी तो शायद हम भी, अगर हमें कोर्ट नहीं जाना हो तो हम भी वहीं जाके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जी आवाज उठानी है, लोगों को सिखाना है कि आजकल अगर बेटा 70 साल की माँ को मार रहा है, वो गाजियाबाद का भी वीडियो आया था। मैं अनलिमिटेड जो क्रुएल्टी है ना, इंसान जानवर सब बराबर हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप जानवर पे करोगे तो आप घर में भी यही काम करोगे, कहते हैं ना। बिल्कुल एक साइंटिफिक है, मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगी, क्योंकि आप बिल्कुल एंड बिल्कुल करना जी, कोई चाहते हैं। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कि आप उस इंसान को, जैसे कहते हैं ना, बच्चों को हम सिखाएं कि जानवरों को नहीं मारें। जी आपकी जो क्रुएल्टी शुरू होती है ना जानवरों से होके, आप क्रिमिनल तभी बन जाते हैं कि आपको दर्द नहीं हुआ। बिल्कुल 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 आज मैंने एक कुत्ते को मार के उसको एंजॉय कर लिया, तो आपको कल घर में भी किसी की चीख के फर्क नहीं पड़ेगा। एक 70 साल का बेटा अपनी माँ को मार रहा है, वो तो बेटी ने भी कैमरा लगा दिया, तो पता चल गया मेरी माँ मार खा रही है। जी एक वीडियो किसी ने किसी में मार दिया, वो वीडियो बना के डाला, वो पता नहीं चला। मैंने पूछा भी था कि इसको रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया अभी तक, मैंने कोई जवाब नहीं देता, बोले हमें भी मिला है। जी एक रोटी एक बूढ़ी माँ ने छुपा लिया, उसके लिए बेटा और बहू उसको कूट कूट के मारे, सूखी रोटी छुपा रखी थी जी साड़ी के अंदर घुसा के।
तो उसको कहीं कुछ भी मतलब देख नहीं रही थी कैसे मारना है, क्या नहीं मारना, बस मारे जा रहे थे, जी वो एक रोटी के लिए उन्होंने मार। उन्होंने छुपाया था तो खुद खुद को खाने के लिए ही छुपाया होगा। तो वो भी बर्दाश्त नहीं है ना, एक बेटे और वो बहू कॉन्शियसनेस मर गया ना जो है। को। सोचो जी आप, सूखी जी रोटी जी कब से भूखी होगी, तो एक सूखी रोटी को छुपा के रखना पड़ा अपने घर जी में। जी तो हमें बस यही करना है कि जिस चीज से अभी लड़ सकते हैं ना, आकाश, टीम बनाओ, लड़ो, जहां आवाज उठानी चिल्लाओ, क्योंकि कानून है हमारे पास। हमें जी बताना पड़ेगा कि हमारा जी कानून है, मेरे राइट्स हैं। आर्टिकल 21 मुझे राइट देता है, जी। फ्रीडम देता है। आर्टिकल 51 एजी मुझे राइट देता है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स आते हैं। नहीं, मैं मैम एक और ये दो ब्रीफ करता आर्टिकल हैं हूँ जो आपके पास है। आकाश जी के बारे में। जी ये दरअसल क्योंकि रानी जो है ये उसको मतलब बेटी के रूप में मानते थे जो है, और वो चली गई हैं 10 तारीख को भी हाल ही में। तो अब ये है वहाँ पे हम्म। जहाँ पे उनको जो क्रिमेट किया गया वहीं पे ही जो मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं जो है, मतलब सब कुछ चीज़ रेडी है। और इनका ये मानना है कि उस बहुत जगह बढ़िया को आकाश। एज अ हम्म। धाम, क्योंकि इनका इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा जो है एक फैन बेस है। तो सारे लोग बहुत, तो अब लोग दर्शन मतलब आना चाह रहे हैं, आए भी। और वहाँ को मतलब उस जगह को मतलब कि एज अ टूरिस्ट नहीं, एक एक धाम के रूप में, कि जहाँ पे लोग आए शांति तलाशने के लिए। वहाँ पे मतलब इनका यही उद्देश्य है कि वहाँ पे जितने भी जो एनिमल्स हों, जैसे बंदर हैं, उनके लिए सबकी व्यवस्था, मतलब ये उसको वहाँ पे उस जगह को कन्वर्ट करना चाहते हैं एज अ नेचुरल, हाँ मतलब कि वो आप करो, वो तो जी देखो कुछ नहीं, मैं अपने जी गवर्नमेंट से मैं उम्मीद नहीं करती कि हम गवर्नमेंट को बोले आप शेल्टर खोल जी दीजिए। जी 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 आप अपनी जगह रह लीजिए, आप अपना धाम बनाइए, वहां जानवरों की जिसकी भी सेवा करना चाहते करिए। प्राइवेट तो कई लोग कर रहे हैं, बट हम गवर्नमेंट से उम्मीद करेंगे गवर्नमेंट आपको जमीन दे, कुछ नहीं फायदा होगा। गवर्नमेंट का हाथ रहेगा उसमें, उसमें फिर आपका जी। तस्करी शुरू होनी ही होनी मैम है ना। ये जो है बाकी आपके बहुत साथ अच्छा जो, काम। बस आपसे मेरा निवेदन है कि मतलब फ्रीक्वेंटली हम लोग जो है मतलब कि इसको करते रहेंगे आपसे पॉडकास्ट जो है, और मतलब गेस्ट के जी जी साथ भी बिल्कुल मिलके भी। बिल्कुल। तो मैं आपसे समय बीच जी बीच में जी आपसे जी लेता रहूँगा जो है। तो जी मतलब जी भी श्योर श्योर श्योर। जी जी जी, तो इस तरीके से को बहुत अच्छा लगा। और मतलब कि क्योंकि ये आवाज़ उठानी है, जितना उठाएंगे उतनी ही बात जाएगी जो है। हर का मतलब अपना अपना प्लेटफॉर्म बिल्कुल है। बिल्कुल बड़े चैनल्स की तो बात अलग है, खैर बिल्कुल। वो जो है, पर हम लोग भी जो है जो भी प्रयास कर सकते हैं जो करें। तो आपका जो है बहुत बहुत कहते हैं धन्यवाद ना, जो रोम है। वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम वॉज जी नॉट जी बिल्ट इन अ डे, तो आपका भी आगे चलना जाएगा। जी जी जी। टाइम का कुछ पता नहीं होता, तो एक बात है बस अभी है ना आप, आकाश। तो जी जी, थैंक यू। आप अभी ऑफलाइन मत होइएगा, एक साइड में जैसा बस एंड कर दूँ, जैसा सबसे धन्यवाद करता हूँ। तो व्यूअर्स से मेरा आप निवेदन है कि इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करें, और मतलब उन सब लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जहां तक ये जो मैम ने जो भी बातें बताई उन तक उनको जानकारी हो सके कि क्या चीज़ें हैं, कैसे है। और आप लोग कमेंट में अपने जो भी कोई सवाल हैं वो शेयर कर सकते हैं, उसमें मतलब लिख सकते हैं, ताकि कोई सवाल वो पूछ सकते हैं, ताकि जिससे मैम उसमें जवाब दे सकें जो भी होगा, जो सही जो उपयुक्त होगा। और आपको ये वीडियो देखा आप लोगों ने सभी ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि जल्द हम लोग दोबारा प्रस्तुत आपके सामने होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।